हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका। ओके, द टावर, हेरोफेंट, 6 ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड, बॉटम डेक में है द फूल। आपकी कोई भी कीमती चीज़ है, आपकी कोई बहुत जान से प्यारी चीज़ है या जिस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, उस चीज़ का प्लीज़ खास ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, जो कार्ड आए वो बता रही हूँ, उसके टूट जाने, गुम जाने, चोरी हो जाने की संभावनाएं हैं। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ओके, आप केयरफुल रहेंगे तो वो चीज़ें घटित ही नहीं होंगी, लेकिन वो एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। अपने रिश्तों पे थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, चाहे वो ऑफिशियल हो या पर्सनल हो। क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के ना रिश्ते टूटने की कगार पे पहुँच सकते हैं आर्ग्यूमेंट के कारण, गलतफहमी के कारण। अगर आपने वहाँ पे अपने आप को नहीं रोका तो वो स्थिति बद से बदतर होती जाएगी, फिर वो सिचुएशन आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। फिर ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको लगेगा कि भाई इतनी इंसल्ट सहने से अच्छा है ये रिश्ता मैं तोड़ दूँ। ये चीज़ें होने की भी संभावना है। तो जब आपको लगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आज सावधान रहिए। अगर आपको उस पर्सन से अपना रिश्ता मजबूत रखना है या उस पर्सन को नहीं खोना है तो शांत हो जाइए, चाहे आपके घर में हो या आपके ऑफिस में हो, कहीं भी हो। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। बहुत लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि गलतफहमी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो गलतफहमी अगर कहीं आ रही है तो उसे बैठ के क्लियर कर लीजिए, कॉल करके क्लियर कर लीजिए, लेकिन बात करके उसे सुलझा ही लीजिए। चाहे किसी के भी साथ हो, आपके लव वन के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, हस्बैंड वाइफ के साथ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, फियांसी के साथ हो, किसी के साथ भी कोई बात हो रही है, ये फ्रेंड्स के साथ भी, तो उसे सुलझा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एनर्जी हिट ही नहीं होगी, ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में उतरेंगी ही नहीं अगर आप पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो। बहुत लोग के लिए भी देख पा रही हूँ कि उनके जो ऑफिस प्लेस है, उनके वर्क प्लेस है, वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि उन्हें वो जॉब छोड़ने का मन करे, या फिर ये सिचुएशन बन सकती है कि आपको अपने एम्प्लॉय को फायर करने की इच्छा हो। तो आज कभी भी ये चीज़ें जब हो ना आपके साथ कि आपको लगे कि आपका गुस्सा या आपका एंगर आपके काबू से बाहर जा रहा है, तो शांत हो जाइए। गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वरना बहुत पछताएंगे आप। और अपनी कीमती चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्विसिंग करा लीजिए। अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो उस चीज़ की, गाड़ी चलाते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, आज आपकी ईश्वर के प्रति बहुत आस्था बढ़ सकती है। हो सकता है अपने जिस भी धर्म जाति के हैं, अपने ईश्वर के द्वार पे आपको जाने की इच्छा हो, वहाँ विजिट करने का मन करे, उनके दर्शन करने का मन करे। आप अपने ईश्वर से मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ सुधर सकती है, कोई चीज़ कुछ कर सकता है, तो वो सिर्फ ईश्वर कर सकता है। आपको किसी पे वैसा भरोसा रह नहीं गया। आप कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते, तो आपको लगता है कि नहीं, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, आपका ईश्वर उस चीज़ में आपको न्याय ज़रूर देगा। और आप अपने ईश्वर से कुछ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो अपने लिए या अपने लव वन के लिए, किसी के लिए कुछ तो आप मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं, प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ईश्वर से बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक से वर्ण कार्ड दिखा रहा है, कुछ विक्ट्री हो सकती है। अगर आपकी किसी से कुछ बातचीत नहीं चल रही थी, या फिर आपको ये लग रहा था कि सामने वाला आपको गलत समझता है, तो आज ना आपको खुद से ये लगने वाला है कि आप खुद से जाके उस जो बात है उसे सॉल्व कर लें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, उनसे बातचीत वापस स्टार्ट कर लें। ये चीज़ें आपके मन में खुद आ सकती हैं कि भाई मुझे एक स्टेप लेना चाहिए, ये भी जो भी झगड़ा चल रहा है या जो भी मनमुटाव चल रहा है, इसे सुलझाने के लिए मुझे एक स्टेप लेना चाहिए। ये इच्छा आपको हो सकती है। आज कहीं से कोई लव ऑफर आ सकता है, फ्रेंडशिप ऑफर आ सकता है, शादी का प्रपोजल आ सकता है। अगर शादी की बात तय हो गई है तो उसके लिए एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं कि भाई अब ये करना है, अब ये रस्म करनी है, ये रिवाज करने हैं, ये चीज़ें सुनने मिल सकती है। फैमिली में किसी की शादी तय हो सकती है, किसी फ्रेंड्स की शादी तय हो सकती है, या आपको शादी करने की इच्छा हो सकती है। अगर आप प्रिपेयर नहीं थे अभी तक तो आपके मन में आ सकता है कि हाँ, मेरी लाइफ में अब कोई होना चाहिए। ये चीज़ें होने की संभावना है। नैनो वेनेकट बता रहे हैं आपको बहुत अलोन फील हो सकता है, कीजिएगा मत अलोन फील। लेकिन आज यहाँ पे खुद को बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है,
आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं करता, आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं करता, आपका होना ना होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, इस टाइप की भावना आपको आ सकती है। आपको ये लग सकता है कि लोग आपसे काम निकलवाते हैं तभी बस आपसे बात करते हैं, तभी आपकी केयर करते हैं, अदरवाइज काम निकलने के बाद आपकी कोई परवाह नहीं करते, ये भावना आपके पास आ सकती है। ये बहुत पॉसिबल है कि आप अपनी पुरानी लाइफ को मिस कर रहे हैं, पुराने पर्सन को मिस कर रहे हैं, या ऐसा कोई पर्सन जिससे बातचीत नहीं होती उन्हें मिस कर रहे हैं, या ऐसा कोई पर्सन जो इस दुनिया में नहीं उन्हें मिस कर रहे हैं। इस टाइप के डिप्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। प्लीज़ अपने आपको डिप्रेस मत कीजिए, स्माइल कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ चीज़ को मिस भी कर रहे हैं, स्माइल करके मिस कीजिए। ओवर थिंक मत कीजिए कि मेरे बारे में वो ये सोच रहा है, मेरे बारे में वो ये सोच रही है, मुझे वैल्यू नहीं करता, वैल्यू नहीं करती। आप खुद की वैल्यू कीजिए, खुद को इज्जत दीजिए तो लोग आपको इज्जत देंगे। अगर खुद की वैल्यू आप नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, और कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, इस चीज़ के लिए डिप्रेस होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद को पसंद करते हैं, काफ़ी है। आगे बढ़िए, खुश रहिए। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता, वो आपका मैटर नहीं है, और ना ही आपका उसमें कंट्रोल है। तो जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है उसके लिए हलाकर होने की आवश्यकता नहीं है। स्माइल कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दीजिए। ठीक है, द फुल कार्ड दिखा रहा है, कोई नई शुरुआत हो सकती है आज, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, नया जॉब इंटरव्यू देने का सोच सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया एक मोड़ लाने का सोच सकते हैं। मैंने कहा ना, अगर आप अभी तक शादी के लिए रेडी नहीं थे तो आपके मन में ये विचार आ सकते हैं कि अब मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए, या तो आप रिश्ते के लिए तैयार हैं, या तो किसी ने आपको प्रपोज किया है तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं, या घर में कोई रिश्ता आपके लिए आया है उसको हाँ कहने के लिए सोच सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि जो चीज़ से वो बंधा हुआ महसूस कर रहे थे ना, तो आज वो बंधन को तोड़ना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते, आउटिंग आपको उतनी पसंद नहीं है, घर में रहना बहुत पसंद है, आपको शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो आज आप ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे वो चीज़ करनी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बहुत अलोन, मतलब चुपचाप रहने वाले पर्सन है, कि आपको किसी से बात करना पसंद है, तो लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज खुद की पर्सनैलिटी पे एक चेंज लाता हुआ महसूस करेंगे आप, और खुद वो चेंज खुद ही आप ला रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आज मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि अपने स्वच्छंद रवैये में, कि मुझे जो करना है मैं करूँगा, मैं करूँगी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मेरे को जो सही लगता है वो मेरे लिए सही है, मैं वही करूँगा, करूँगी। इस एनर्जी में आप कोई बेवकूफ़ी भरा डिसीजन ना लीजिएगा, क्योंकि उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हिट हो रही है कि आप अपने मैं ही सब चीज़ हूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस एनर्जी में आके ऐसे या तो डिसीजन ले लेंगे, ऐसा कोई कदम उठा लेंगे जिसके लिए बाद में आपको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कुछ चीज़ सबमिट कर रहे हैं, किसी से अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं, कोई सिग्नेचर कर रहे हैं, कहीं भी कोई सामान खरीद रहे, कोई सामान बेच रहे हैं, प्लीज़ 2 बार सोच लीजिएगा, ताकि आपको बाद में उस चीज़ का रिग्रेट ना हो। ठीक है, पे कुछ नंबर शो हो रहे हैं मुझे, 9, 5, 6, 16, 9, 5, 6, 16। हो सकता है ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू, राधे राधे।